नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 फरवरी गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी बोले, हमारे बजट ने नए समाज को आगे बढ़ाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली में विमान से उतारा, रायपुर अधिवेशन के लिए हुए थे रवाना। काशी विश्वनाथ में भक्तों को अब मंगला आरती के देने होंगे 500 रुपए। शिक्षा मंत्रालय का निर्देश, 6 साल से पहले नहीं दे प्रवेश। और सीएम गहलोत के रेड रोज कारपेट का वीडियो हो रहा वायरल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के बाद पहले वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 2014 के बाद से एक पैटर्न पर बजट पेश किए हैं। सरकार के हर बजट ने मौजूदा चुनौतियों के समाधान और नए समाज के सुधार को आगे बढ़ाया है। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा कि हमने इस बजट के माध्यम से इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है। किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की है। इस साल के बजट में ग्रीन ग्रोथ के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। रायपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जा रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुरुवार को दिल्ली में फ्लाइट से उतार दिया गया। खेड़ा रायपुर में शुक्रवार से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस कार्यवाही के विरोध में फ्लाइट में मौजूद दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और विमान से उतर गए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की आरती महंगी हो गई है। मंगला आरती के लिए भक्तों को 150 रुपए ज्यादा देने होंगे, यानी अब 350 की जगह 500 रुपए देने होंगे। वहीं सप्तऋषि आरती, श्रृंगार भोग आरती और मध्याह्न भोग आरती के टिकट में 120 रुपए की वृद्धि की गई है। इन आरती के लिए 180 की जगह 300 रुपए देने होंगे। नया रेट 1 मार्च से लागू हो जाएगा। बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की 104वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित करने का निर्देश दिया है। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में न्यूनतम उम्र 5 वर्ष से अधिक है। वहीं कई राज्य 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कक्षा 1 में प्रवेश दे रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश के लिए अपनी उम्र को नीति के अनुरूप बनाएं और 6 साल या उससे अधिक उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रेड कारपेट की जगह रेड रोज कारपेट वेलकम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। करीब 30 सेकंड का ये वीडियो जोधपुर में हालिया में हुए एक कार्यक्रम के दौरान बताया गया है। वीडियो में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए प्रवेश द्वार से कार्यक्रम स्थल तक गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिछी हुई दिखाई दे रही हैं। इधर वीडियो वायरल होने के बाद गहलोत विरोधी खेमा भी सक्रिय हो गया है। भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी के साथ ही कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने भी इस रॉयल वेलकम पर सवाल उठाए हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर की आबो हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर मापने का दायरा अब और बढ़ेगा। वर्तमान समय की बात की जाए तो प्रदेश में 7 शहरों में 8 जगहों पर ही वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर जांचने के लिए स्टेशन है। इस साल के मध्य तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से 40 और स्टेशन विभिन्न शहरों में लगाए जाएंगे। हरियाली को बढ़ावा देने के साथ ही अन्य नवाचार जिलों में किए जाएंगे। जयपुर समेत प्रदेश भर में वायु प्रदूषण एक मुख्य समस्या बनकर उभर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल गुरुवार को भीलवाड़ा आएंगे। यहां के टेक्सटाइल इकाइयों को दौरा कर वे जमीनी जरूरत जांचेंगे। ये छठा मौका है जब कोई केंद्रीय वस्त्र मंत्री भीलवाड़ा आएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग 25,000 करोड़ रुपए का है। सुविधाएं बढ़ने पर ये 50,000 करोड़ रुपए हो सकता है। उद्यमियों की माने तो निर्यात बढ़ाने के लिए रेलवे फ्रेट टर्मिनल चाहिए। अभी सड़क मार्ग से जाने से माल की लागत बढ़ रही है। होली के त्योहार के मद्देनजर रोडवेज प्रबंधन ने बीकानेर के लिए नई सौगात दी है। जयपुर से बीकानेर और बीकानेर से जयपुर के लिए एक और वॉल्वो बस सेवा शुरू की गई है। ये बस गुरुवार को जयपुर से 5:15 बजे रवाना होगी। डिलक्स डिपो के यातायात प्रबंधक मुदित के मुताबिक डिलक्स डिपो को हाल ही में 9 बसें नई मिली हैं, जिनमें से 2 बसों को बीकानेर और एक को बीकानेर से जोधपुर के लिए चलाया जा रहा है। 23 फरवरी से शुरू होने वाली बस शाम 5:10 पर रवाना होकर रात 10:15 बजे बीकानेर पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 5 बजे बीकानेर से रवाना होकर 10:15 बजे जयपुर पहुंचेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की पुत्री के अलवर में संपन्न रॉयल वेडिंग में बुधवार को देश भर के सीनियर नेताओं का जमघट लगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के अलावा राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के नेताओं और वीवीआईपी मेहमानों ने समारोह में शिरकत की। सभी मेहमानों ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की पुत्री मानविका का विवाह पाली के पूर्व राज परिवार सदस्य कुंवर अभिजीत सिंह के साथ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें एडप्पादी पलानी स्वामी
को अन्ना द्रमुक के अंतरिम महासचिव के रूप में बने रहने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस आदेश का ओ पनीरसेल्वम और ईपीएस के बीच विवाद को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पार्टी नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने दायर की थी। केंद्रीय बजट से खाद्य तेल कारोबारियों को निराशा हुई है। कारोबारियों को उम्मीद थी कि बजट में खाद्य तेल को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन में शामिल किया जाएगा और इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जयपुर में तेल कारोबारी अनिल चतर ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सभी वर्ग को खुश करने की कोशिश की है, लेकिन खाद्य तेल कारोबारियों को खुश नहीं कर पाई। कारोबारियों को उम्मीद थी कि बजट में केंद्र सरकार आयातित खाद्य तेल की मांग को कम करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन शुरू करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चित्तौड़गढ़ में मौसम ने रुख बदल लिया है। फरवरी महीने में जहां ठंड रहती है वहीं अब गर्मी पड़ने लगी है। दोपहर होते होते सूर्य का तापमान बढ़ने लगता है और इसके कारण गर्मी बढ़ने लगती है। फरवरी अभी खत्म भी नहीं हुई है, लेकिन घरों में पंखे चलने शुरू हो गए हैं। वैसे तो फरवरी और मार्च में वसंत ऋतु का समय होता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सर्दी के बाद सीधे गर्मी आ गई है। चित्तौड़गढ़ में इस समय तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है, जो अप्रैल महीने में होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत राजस्थान आ रहे हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति 5 वर्ष में आयोजित अखिल भारतीय ग्राम विकास प्रभात ग्राम मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगामी 24 से 26 फरवरी तक चित्तौड़ प्रांत के डूंगरपुर जिले के ग्राम भेमई में होने वाले इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन भागवत का उद्बोधन होगा। इधर सरसंघचालक के प्रवास पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भीलवाड़ा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अपनी गलती का भार उपभोक्ताओं पर डाल रहा है। विभाग ने भीलवाड़ा में पानी का 2 माह का बिल एक साथ भेजा। पिछले माह के बिल पर 20 रुपए का विलंब शुल्क भी वसूला, जबकि विभाग समय पर बिल वितरित ही नहीं कर पाया। असल में विभाग की ओर से पानी के बिल बांटने का टेंडर नहीं किया गया, इसलिए पिछले माह बिल नहीं बांटे गए। अब विभाग की गलती का खामियाजा उपभोक्ता जुर्माने के रूप में भुगत रहे हैं। शहर में करीब 67,610 घरेलू व कॉमर्शियल उपभोक्ता हैं। दिल्ली में सरकार ने उबर, ओला और रैपिडो आदि कंपनियों की बाइक टैक्सी सर्विस बैन कर दी है। जयपुर में बड़ी संख्या में उबर, ओला सहित अन्य कंपनियों की बाइक टैक्सी चल रही है। नियमों को ताक पर रखकर इनका संचालन किया जा रहा है। दरअसल बाइक टैक्सी के लिए वाहन का व्यावसायिक पंजीयन जरूरी है, जबकि शहर में अधिकांश चालक निजी दुपहिया वाहन से ही बाइक टैक्सी चला रहे हैं। हालांकि कुछ चालकों ने आरटीओ में अपने वाहन का कॉमर्शियल पंजीयन करवा रखा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।